अगर कोई गर्म तवे पे खड़े होके के मैं मोहब्बत करता हूं तो ठोकर मार देना। ये मोहब्बत नहीं मतलब है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं नफसानी ख्वाहिशात है। और इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी क्या, इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी क्या। इस इस्लाम की शहजादी से जब मदीना में निकली थी हिजाब में, इस औबाश ने कहा मैं दिल हार बैठा मोहब्बत करता हूँ। तो कहने लगी क्या तू मेरा बाप है? बोला नहीं। क्या तू मेरा भाई है? बोला नहीं। क्या तू मेरा बेटा है? बोला नहीं। क्या तू मेरा शौहर है? बोला नहीं। तो उस लड़की ने कहा इन चार में से अगर तू कोई नहीं है तो फिर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। फिर झूठा है तू। मेरी बहनों, अगर कोई तुमसे कहे हम तुझसे मोहब्बत करते हैं तो कहना मेरा बाप है तू, कहना मेरा सगा भाई है तू, कहना मेरा शौहर है तू, क्या मेरा बेटा है? वो कहीं चारों में से कोई नहीं तो कहना ये चार ही हैं जो हमसे मोहब्बत कर सकते हैं, बाकी मोहब्बत नहीं मतलब है। बात मेरी गलत तो नहीं है ना? टोपी वालों बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। इस वक्त मैं अपना एक गुर्दा फेफड़ा आपके लिए पेश कर रहा हूँ, यकीन करना। और मेरी जो तकरीर है ना इस वक्त 1 घंटा 30 मिनट हो गई, 90 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानना। और मैं अब तकरीर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे रोज बोलना होता है। और आज मैं यकीन मानना मैं रिस्क लेके बहुत ज्यादा बोल गया। आपको अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर दूं? बिल्कुल। कहने लगी तू इन चार में से कोई नहीं है तो मोहब्बत नहीं। कहने लगा नहीं मर सकता हूं तेरे लिए। अच्छा ये मोहब्बत करने वाली है, कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सितारे तोड़ रहा हूँ, समंदर में कूद जाऊं, आग हाथ में ले लूं, मुंह में ले लूं, ये कर लूं, वो सब करता है। 2-3 महीने बड़ी बड़ी तेज दिखाता। कहने लगी कुछ ना कर, तू कुछ कर सकता मेरे लिए? कहने लगा हाँ। मगर लड़की दीनदार थी, कनीज़ फातिमा थी, इसे पता था इसका दिल बीमार है। जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब दिल बीमार हो तो रूहानी हकीम के पास जाते हैं। लड़की समझ गई दिल बीमार है, दिल रूह बीमार है, इसे रूह के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, दिल के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। कहने लगी तू मुझसे मोहब्बत करता, जो मैं कहूंगी कर लेगा? कहने लगा जो कहो। तो कहने लगी छोटी सी एक मेरी शर्त है वो पूरी कर दे। कहने लगा क्या? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर 40 दिन तक उम्र के पीछे बाजमात 5 टाइम की नमाज पढ़ ले और 40 दिन के बाद मेरा हाथ मांगना, मैं राजी हो जाऊंगी। यार जरा जोर से बोलो सुभान। हाय हाय हाय। अगर ये मेरी बहनें अगर आज इस्लाम की ये शहजादियां दीनदार हो जाएं तो खुदा की कसम मुआशरा दीनदार हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए इस्लामी स्कॉलर हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा जिसको हजरतुल्लाम फजीलुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के नाम से ज़माना जानता है। हजरत की आमद है। मेरे बाद हजरत का खिताब आपको सुनना है। आप लोग बैठे रहें, स्टेज वालों ने खड़े होकर इस्तकबाल कर लिया है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम ये चल रहा है माशाअल्लाह। देखिए हजरत आ गए और मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। और कमेटी वालों का जो चुनाव है ना, इस एतबार से भी बड़ा लाजवाब है कि हजरत का खिताब मेरे बाद ये चुनाव भी लाजवाब इंशाअल्लाह। आपको मुझसे भी बेहतर तकरीर हजरत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। इस वक्त आप मुकम्मल सेल्फ स्टार्ट है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये सब मामला कबले में हो जाएगा। अब ये हजरत बैठाएंगे, मैं बिठाते बिठाते थक गया हूँ। सलमान भाई बहुत अच्छा बताया, साउंड माशाअल्लाह लाजवाब बजाया। सुभान अल्लाह है, चलेगा? सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेस और आवाज और बढ़ा दो, आखिरी है। सुभान अल्लाह। देखो जो बात कर रहे हैं वो चुपेंगे नहीं और जो नबी की मोहब्बत में बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं।
है क्या नहीं है? हाँ, एक मस्जिद में जब नमाज पढ़ने नमाजी गया तो वो बहुत देर से निकल के आया, तो वो जो बेनमाजी थे कह तू बड़ी देर में निकल के आया, तुझे मस्जिद में कौन सी चीज नहीं आने दे रही? कहने लगा जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने दे रही, वो अंदर से मुझे बाहर नहीं आने दे रही। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ ले, पहली सब में खड़े हो गई। जब पता है कि उम्र है, डॉक्टर है दिल का और रूह का, दिमाग का, कि जहां उम्र होता है वहां से शैतान 9 2 11 हो जाता है। अच्छा, कुरान भी कहता, कुरान का भी ऐलान है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती। तो कुरान कह रहा तो जब नमाजी बन जाएगा तो बेहयाई के कामों से रुक जाएगा। कहने लगा तू 40 दिन की नमाजों की बात करती है, मैं तो 40 साल तक नमाजें पढ़ने लगूं अगर तू मेरी हो जाए। कहने लगी सिर्फ 40 दिन पढ़ ले, बाद में आके बात करना। अच्छा, एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, 40 दिन तुम भी बाजमात नमाज पढ़ के देखना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन तू नमाज ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगी। ना ईशा में करार मिलेगा ना फजर में तुझे करार मिलेगा। खुदा की कसम छोड़ेगी। नमाजी को जब तक नींद नहीं आई तब तक ईशा ना पढ़ ले। और तुम कहते हो फजर में आंख ना खुली, इसकी आंख लगी नहीं रहती है, फजर आ जाए तो दिल का अलार्म बोलने लगता। पढ़ के तो देख एक बार जरा अपनी आदत तो डाल के देख, एक बार जरा आदत तो डाल। कहने लगी 40 दिन की नमाज पढ़ ले, 40 दिन के बाद आना, शादी की बात करना, फिर बात करेंगे। कहने लगा मुझे मंजूर है, अपना वादा ना भूल जाना। कहा ओ नौजवान, हम नहीं भूलेंगे, अपने वादे का ख्याल रखना। मस्जिद नबवी में चला, वुज़ू किया, पहली सफ में खड़ा हो गया। पहली सफ में कोशिश किया करो नमाज पढ़ने के लिए, ज्यादा सवाब है। ये जो करते हैं ना, अगली सफ खाली है, पीछे सब बना ली और आगे को एक दूसरे को कहते हैं तू चला जा, तू चला जा। अगर तू चला जाएगा तो जितना कदम तेरा लगेगा इतना अल्लाह तेरे नामा अमाल में नेकियां लिख देगा। अगली सफ में पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर के पीछे जो नमाज पढ़ रहा हो, मस्जिद नबवी में पढ़ रहा हो, जिसकी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई। क्या हो गया दिल की दुनिया? इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं अपने ही रंग में, जोर से बोलो, अपने ही रंग में। ये है रंग में रंगना। गौसे आदम ने बचपन में 40 डाकुओं को कादरी रंग में रंगा और तौबा करा दिया। अपने ही रंग में रंग डाला। 40 दिन की नमाज़ें पढ़ने के बाद जब ये नौजवान उसी जगह वापस आया, लोगों जरा गौर करो, ये इस्लाम की शहजादी भी उसी जगह वापस आई, लेकिन आज आने का अंदाज अलग था। 40 दिन पहले जब नौजवान आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन 40 दिन के बाद जब नौजवान उसी जगह पर आया है तो निगाहें झुकी हुई है, लब खामोश है, हाथ बांध के खड़ा है। लड़की ने कहा क्या बात, क्या वादा भूल गया, शादी के लिए हाथ नहीं मांगेगा? तो कहने लगा पहले दिल तेरे लिए बेकरार था, अब किसी और के लिए धड़क रहा है। पहले तेरे लिए बेकरार था, अभी किसी और के लिए धड़क रहा। कहने लगी क्या बात, क्या तुझे कोई और मुझसे खूबसूरत मिल गया? कहने लगा सुन, अब इस दिल में दुनिया निकल गई है, दुनिया के हसीन और जमीन जितने भी थे सब निकल गए हैं। अब इस दिल में जो घर है वो मदीने वाले मुस्तफा का। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई। अब अगर किसी की मोहब्बत है इस दिल में तो मदीने वाले मोहम्मद की। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे भी चाहत नहीं रही, कहने लगा अब कोई चाहत नहीं। तो कहने लगी फिर अब क्या चाहत है? जलसे में आने वालों,
आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना। लड़की बोली अब क्या चाहत है? कहने लगा अब दुनिया की कोई लड़की, कोई दोशीजा या दुनिया का कोई हुस्न वाला मेरे दिल में नहीं बसता। तो लड़की ने कहा तेरे दिल की चाहत क्या है? अब अपने दिल की चाहत तो बताओ। लड़का झूमने लगा और दिल की चाहत बताने लगा। लोगों जरा गौर करो, इसकी चाहत जो बताता जा रहा था, इसके जुमलों को बेगम शाह वारसी ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, इतना तू कर्म करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस बात खत्म। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। इसी मफहूम को जब अल्लामा हसन ने उठाया तो कहते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। इसी मजमून को जब आला हजरत ने उठाया तो बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।